मैम गोली गोपाल नाम का लड़का है, उसने लंबी सी हाइट है, उसने गोली चलाई है खिड़की में से। मैम खिड़की में से गोली चलाई है तो वो फ्रिज में लगी है, फ्रिज में और वो गोली फ्रिज में ही है। लेकिन पुलिस वालों का ये कहना है कि हम रात को हमने सारी देख रेख करी लेकिन हमें कोई गोली नहीं मिली, लेकिन गोली उसमें ही है, फ्रिज में ही अटकी हुई है गोली। दरवाजे पे भी काफी दरवाजे पर सरिया चाकू वगैरह काफी मारा है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी है, अंदर घुसने की कोशिश करी है। कितने निशान होंगे? मैम कम से कम 8 से 10 होंगे मैम, आपने देखा ही है, मैंने दिखाया आपको कितने। सिर्फ यही था या उसके अलावा भी कोई पुरानी दुश्मनी या कुछ ऐसा? मैम ऐसा तो देखो मेरे को नहीं पता कुछ भी, लेकिन जो भी है मेरे को बाहर का नहीं पता। देखो मैम लड़ाई वड़ाई जो भी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मारा है मेरे पति ने उनको बचाया। इनकी लड़ाई में छुड़वाने के चक्कर में मेरे पति पर ही हैवी हो गई, बल्कि उनके दोस्तों को भी मारा। आपके पति को भी टारगेट हाँ, मेरे पति के दोस्तों को भी मारा, उनको भी मारा बहुत, और मेरे पति के पीछे पड़ गए तो मेरे पति गली में भाग कर आए, तो जिस कारण मैंने अपने पति के बचाव के चक्कर में कुंडी लगा ली, दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश, 2 बार चक्कर लगाए, उन्होंने पूरी कोशिश करी है यहाँ आके दरवाजे तोड़ने की। हाँ जी, मैम आ चुके थे, मैंने कुंडी लगाई थी अपने पति को अंदर करके, वरना वो मेरे पति को जान से मार रहे थे बाहर ही। उन्होंने चाकू। पुलिस का आगे क्या कहना है? मैम पुलिस अभी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। मैंने पुलिस को सुबह कॉल भी करी थी, तो वो मेरे को ये कह रहे हैं हमें बार फोन करके क्यों परेशान कर रही हो। तो मैंने बोला सर मैं किसको बोलूँ? कह रहे हमें मत बोलो, उसको बोलो जिस पे तुम्हारा केस है। तो मैंने बोला आप पुलिस वाले हो, किसको बोलो? आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? मैम हाँ, कंप्लेंट तो हमने रात को करा दी थी, लेकिन वो मैम हमें झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हम पे दबाव डाल रहे हैं। अभी कुछ पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरे से ये बोला कि हमें आपके हस्बैंड ने बोला है कि मैंने चलाई है गोली। तो मैंने बोला मेरा पति बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके घर में गोली चली है, उसे वो कैसे चलाएगा गोली तो उसके घर में चलाई है ना। आप पता है, आप खिड़की में से फ्रिज में से गोली खिड़की में तो जाएगी नहीं, खिड़की में से तो फ्रिज में ही जाएगी ना गोली, ये बताओ, तो वो कैसे चला देगा? हमें पूरा दबाया जा रहा है मैम, कि पूरा दबाया जा रहा है और मेरे पति पे इल्जाम लगाया जा रहा है, और उनको जिन्होंने मेरे घर पे आके ये करा है उनको नहीं पकड़ रहे ये लोग, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही मैम, उनको भगा दो। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अंजलि है। कौन सी जगह ये? मैम ये है पटेल नगर रेलवे स्टेशन, प्रेम नगर, गली नंबर 1। क्या वारदात हुई थी, कब हुई, किस समय हुई? मैम ये 10:30 बजे की बात है रात को, जो कि आपस में इनकी जो लड़ाई हुई थी, मेरे हस्बैंड ने जिसकी लड़ाई हुई थी, मेरे हस्बैंड ने उनको बचाया, मैं अपने दोस्तों को बचाया जिनको मारकर बहुत घायल कर रखा था, और मेरे हस्बैंड भागकर गली में अपने बचाव करने के लिए आए, तो उनके पीछे पड़कर मेरे घरों में गोलियां चलाई है, मेरे चाकू चलाए है, उनको इतना भार मारा है। फिर हमने उनको अपने बचाव के चक्कर में हमने अंदर से दरवाजा बंद कराया है, तो दरवाजा बंद करने के बाद भी उन्होंने चाकू सरिया वगैरह काफी कुछ हमारे दरवाजों पर चलाई है, और खिड़की में से पिस्टल चलाई है। कितने लोग थे लगभग? मैम कम से कम 4-5 लोग थे, और गली में तो 4-5 लोग आए थे, लेकिन पहले से इन्होंने 15-20 लोग थे। और जिन्होंने गोली मारी है, जिन्होंने चाकू चलाया, उनको तो पुलिस ने पकड़ा ही नहीं है, उनको तो भगा दिया, और मेरे पति पे इल्जाम लगा रहे हैं, उनका रिमांड लिया जा रहा है। उनको रात से कहाँ रखा गया कुछ नहीं बता रहे हैं कि कहाँ रखा है, उनसे ना हमें मिलवाया जा रहा है, ना हमें कुछ बताया जा रहा है, ना हमारी कार्रवाई सुन रहे हैं, बार आके हमें परेशान कर रहे हैं। और मेरे पीछे से घर में कोई भी ना होने पर मेरे घर की तलाशी ली गई है बिना सर्च वारंट के, और हमें झूठा बनाया गया है, हमें बोला गया है कि धीरज ने गोली चलाई है। घर पर आकर पुलिस हमें परेशान कर रही है बार। हमने कंप्लेंट करने के बाद भी, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं है हमारी। जितने भी लोग आए थे उनमें से क्या आप किसी को जानते हैं? हाँ जी मैम, मैं उनको जानती हूँ, वो भाग चुकी है, और जिसने गोली लगवाई थी उसका नाम है मुकेश। वो सट्टा खिलाता है, तो पुलिस वाले उनसे महीना लेते हैं, इसलिए पुलिस वाले उनके पक्ष में बोल रहे हैं, और मेरे हस्बैंड को बंद करके रखा हुआ है, उनका कोई अता पता नहीं है, ना हमें मिलवा रहे हैं, और हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे घर पर बाहर आकर हाथापाई करी है, मेरे से हाथापाई करी है, मेरी फैमिली से हाथापाई करी है, और पिस्टल चलाई है। मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, अगर वो गोली मेरे बच्चों को या मेरे माँ बाप को या मेरे को लग जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? घर में उस समय कितने लोग मौजूद थे टोटल? घर में उस समय मैम
4-5 लोग होंगे मौजूद, जो डर की वजह से हमने गेट बंद कर रखा अपने बचाव के चक्कर में। फिर भी उन्होंने गेट तोड़ने की कोशिश करी है। अगर गेट टूट जाता मैम तो वो हमारे घर में आकर हमको मार जाते हैं। इतने में हमने पुलिस को फ़ोन करा है, इतनी देर में पुलिस आती है, इतनी देर में पुलिस आई, इतनी देर में वो इतना मतलब बवाल करके चले गए हमारे घर से। हमारे घर से आने घुसने की कोशिश करी, इतने घर मतलब पुलिस जब तक आई है, जब तक उन्होंने इतना ये काम कर दिया मेरे घरों में आके। और पुलिस भी उनकी तरफ ही है मैम, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आधे जो मेरे पति के दोस्त हैं उनको तो बल्कि इतना मारा है मैम, इतना मारा है, उनको अधमरा करा है, वो हॉस्पिटल में घायल पड़े हैं मैम। RML में घायल पड़े हैं, वो RML में घायल पड़े हैं। और मेरे घर में पीछे से आके मेरा पलंग वलंग सब खोला है, देखो आपने देखा ही होगा अभी, जैसे देखो पलंग वलंग सब खोल रखा है इधर भी और उधर भी। और मेरे को बाहर करके कि आप मैम बाहर जाओ, मैंने वीडियो शुरू करी बनाना तो कह रहे हैं आप वीडियो क्यों बना रहे हो, वीडियो मत बनाओ। और मेरे को बाहर करके मेरे घर की तलाशी ली है, और इसमें जब मैं घर पर नहीं थी इस कमरे की जब तलाशी ली है। क्या नाम है आपका? पानी देवी। कहाँ रहती हैं आप? इधर ही रहती। जगह का नाम? जगह ये प्रेम नगर है, 1 नंबर गली, 2 नंबर गली। क्या हुआ था कल रात को? ये हुआ के साथ हुआ? ये हुआ था कि मेरे दिल के दोस्त थे, तो मेरे बेटा और ये वहाँ बैठे हुए थे पार्क में। गर्मी है, बच्चे बैठ जाते, कहीं कोई लड़ाई करने नहीं गए थे। तो इसने क्या नाम है इसका, मुकेश ने मेरे लड़के को थप्पड़ मारा। मुकेश वही चट्टो वाला का, यही अभी थाने में बंद है वो। अगर उसको थप्पड़ मारेंगे तो गुस्सा तो सर आएगा ना मैं, कि नहीं आएगा। उन्होंने पहले उन 2 लड़कों को मारा जिनकी वीडियो देखी आपने, ठीक है। उसके बाद वो लड़के आए भाग मेरे घर में, अब जान बचाने के लिए तो सर आएंगे ना, कोई आए। मेरा धीरज भी आया, इसको भी खूब खींचा, और मैं इसमें सो रही थी तो बड़ा हल्ला हुआ। मैं क्यों पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम मैं उठी तो मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि किसको मार रहे। मैंने बाद में देखा तो मेरे धीरज को मार रहे सारे। तो मैंने उन लड़कों को 2 लड़कों को खींच के नीचे किया, अंदर जा रहे थे वो, अंदर जाने नहीं दिया सर। फिर हमने अंदर घुस के दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके उन्होंने अब गोली चलाई इधर से, तो फिर हमने दोनों दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने खूब अब चक्कू मारे उसके अंदर की जाली में, और वो जो अंदर वाला दरवाजा ना उसके भी मतलब लगे चक्कू लगे। अगर वो दरवाजा बंद नहीं करते तो हमारे पैरों के लग जाता, गोली लग जाती। और फिर हमने पुलिस बुलाई रात को, इतना हमला हुआ तो हम बुलाएंगे, मेरी 2 घायल हुए पड़े। उसके बाद फिर लेके पुलिस बुलाई, लेके गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बता, मेरे बेटे भी वहाँ बंद है, और ये मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, ये देखो इनके गोली लग जाती मैम। तो पुलिस क्या कह रही है? वो ये कह रहे हैं कि हम पूछताछ कर रहे हैं, तो जब होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। बताओ।